जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू डिजायर टू लर्न। तो आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे ऑड वन आउट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जहां से एफकेट एग्जामिनेशन में आपके 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ऑलरेडी एफकेट 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन 34 को देखो, एडवाइस, डायरेक्ट, काउंसिल एंड सजेस्ट। इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो बाकी तीन से डिफरेंट है? हम बात करते हैं इनकी मीनिंग्स की। तो एडवाइस का जो मतलब होता है वो क्या होता है? आपका सलाह देना, राइट। नाउ काउंसिल की भी क्या सेम मीनिंग होती है? सलाह देना। आपने काउंसिल से एक वर्ड सुना होगा, काउंसलिंग करना। तो काउंसलिंग में क्या होता है? किसी आपको एक टॉपिक या फिर किसी फील्ड से रिलेटेड आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, एंड देन इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको सजेशन प्रोवाइड की जाती है, राइट। देन उस सजेशन को आप मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो, है कि नहीं। नाउ अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट की, लेट्स कंसीडर आप कहीं के डायरेक्टर हो एंड आप चाहते हो कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चले, एंड आपके अकॉर्डिंग चलने के लिए आप क्या देते हो? कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो। इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में देते हो? इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट की एक मीनिंग हो गई आपकी ऑर्डर। ओके, ये हो गया अपना ऑर्डर। ना सजेशन, सजेशन मतलब भी क्या होता है? अपना सलाह देना होता है, राइट। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी एक जैसे हो गए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इन बाकी सबसे अलग हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी। ना इसके लॉजिक क्या है? यहाँ पे ऑर्डर है, बाकी सब में क्या है? आपकी सलाह है। ऑर्डर को आपको दोनों केस में मानना ही पड़ेगा, एंड सलाह को आप मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपना? दैट इज टम्बल, क्रम्बल, टॉपल एंड स्प्रेन। तो टम्बल का मतलब क्या होता है? लुढ़क जाना। देन टॉपल का मतलब क्या होता है? कहीं पे से गिर जाना। लेट्स कंसीडर आप फर्स्ट पोजीशन पे हो एंड आप गिर के आ गए हो थर्ड पोजीशन पे। ओके। ना क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े हो जाना, एंड स्प्रेन का मतलब होता है मोच जाना। ओके। ना अगर आप देखो टम्बल, क्रम्बल एंड टॉपल, यानी कि लुढ़क जाना, गिर जाना या टुकड़े हो जाना, ये तीनों सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स हैं। बाकी तीन से अलग कौन सा हो गया? स्प्रेन हो गया है। ये क्या है? अपना मोच आना है। तो यहाँ पे ऑड कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो अपना आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सोब्रिक्वेट, सूडोनेम, एलास एंड एनोनिमस। हाँ, सोब्रिक्वेट का मतलब क्या होता है? उपाधि देना, राइट। आपने भी किसी न किसी को उपाधि दे के रखी होगी, जिसे आप बोलते होगे कुछ न कुछ, है ना। लेट्स कंसीडर अपन क्या करते हैं? कोहली, है ना। तो कोहली को अपन क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं, है ना। तो किंग क्या हो गया? कोहली के लिए एक उपाधि हो गया, किंग कोहली बोलते हैं अपन, है ना। तो क्या हो गया? उपाधि हो गया। देन एलाइस का मतलब भी क्या होता है? उपनाम। उपाधि बोलो या फिर उपनाम बोलो, है ना, बात तो एक ही है। देन सूडोनेम का भी मतलब होता है आपका उपनाम। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, सॉरी बी, ये तीनों क्या हो गए? आपके एक जैसे हो गए। नाउ एनोनिमस का क्या मतलब होता है? एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात, ठीक है। क्या होता है? अज्ञात, यानी कि जिसका नाम तो है लेकिन किन्हीं को मालूम नहीं है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? अज्ञात बोलते हैं, राइट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो गया? अपना ऑड हो गया। तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई, विशाखापत्तनम, गोवा एंड तिरुवनंतपुरम। तो इन चारों के बीच में क्या एक लॉजिक हो सकता है? आप पहले देखो, मुंबई क्या अपनी कोस्टल सिटी है? मुंबई अपनी कैसी सिटी है? कोस्टल सिटी है। देन विशाखापत्तनम भी अपना कोस्टल सिटी है, गोवा भी कोस्टल सिटी है, एंड तिरुवनंतपुरम भी अपना कोस्टल सिटी है, राइट। नाउ अब ये देखो कि क्या सब में पोर्ट्स हैं आपके? जो सी पोर्ट्स होते हैं वो क्या सारे में है? तो मुंबई में सी पोर्ट है, विशाखापत्तनम में है, गोवा में है, तिरुवनंतपुरम में नहीं है, राइट। तो अपना ऑड कौन हो गया? तिरुवनंतपुरम। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? पेट्रोल, देन एसीटोन, मरकरी एंड केरोसिन। तो पेट्रोल, मरकरी, एसीटोन एंड केरोसिन में क्या लॉजिक हो सकता है? अब देखो, कभी ना कभी आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही होगा। देन पीरियोडिक टेबल में आपने कहीं पेट्रोल नहीं पढ़ा होगा, एसीटोन नहीं पढ़ा होगा, एंड केरोसिन भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मरकरी आपने जरूर पढ़ा होगा, राइट। नाउ इनके बीच डिफरेंस क्या है? ओके। तो अगर आप देखो मरकरी को, तो ये बिल्कुल ही एलिमेंटल फॉर्म में है, राइट। ये बिल्कुल क्या है? एलिमेंट है। लेकिन पेट्रोल, एसीटोन एंड केरोसिन को देखो, ये तीनों क्या है? कंपाउंड्स हैं। किसके कंपाउंड्स हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, राइट ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कंटेन्स करता हो,
हाइड्रोजन कंटेन्स करता हो एंड ऑक्सीजन कंटेन्स करता हो, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं बेसिकली, राइट। अगर आपको बोले बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या डेफिनेशन है, तो आप ये बोलना जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो एंड ऑक्सीजन हो, वो मेनली क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके नाउ अब मैं बात करता हूँ मरकरी की, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की। तो मरकरी की जो एटॉमिक नंबर होती है दैट इज 80 होती है पीरियोडिक टेबल में। इसका जो सिंबल होता है दैट इज Hg, है ना, इसका सिंबल होता है। नाउ अगर मैं बात करूँ इसके ब्लॉक्स की, यानी कि पीरियोडिक टेबल में अपने 4 ब्लॉक होते हैं ना, S P D एंड F, है ना, S P D एंड F। तो मरकरी कौन से ब्लॉक में लाई करता है, तो मरकरी अपना लाई करता है D ब्लॉक में। ओके मरकरी की जो ब्लॉक है दैट इज D ब्लॉक, राइट। तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट मरकरी। तो बताओ इन सब में से ऑड कौन हो जाएगा, अपना मरकरी ही ऑड हो जाएगा ना फिर, क्योंकि बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है एंड मरकरी अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इनफैक्ट ये पूरा एलिमेंटल फॉर्म है। ओके अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ऑलरेडी एसएससी एमटीएस में आया हुआ था 2013 में। क्या है अपने पास, सो है, पीकॉक है, पीहेन है एंड मेयर है। ओके नाउ सो का क्या मतलब होता है, जो अपनी फीमेल पीक्स होती हैं, राइट, जो फीमेल पीक होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं। देन पीकॉक क्या होता है, मोर होता है जो कि एक मेल होता है, राइट। देन पीहेन क्या होता है, मोरनी होती है ना, क्या होती है, फीमेल होती है। देन मेयर क्या होता है, जो फीमेल हॉर्स होती है, राइट, जो फीमेल हॉर्स होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ भी फीमेल है, यहाँ भी फीमेल है एंड देन यहाँ पे भी फीमेल है। अकेला पीकॉक क्या है, मेल है, तो अपना जो ऑड होगा वो क्या हो जाएगा, पीकॉक हो जाएगा, राइट। ना अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी एफकेट 2012 के सेकेंड शिफ्ट में आया था। क्या है अपने पास, रोज, मैरीगोल्ड, लोटस एंड ट्यूलिप। अगर मैं बात करूँ इनके ग्रोविंग्स की, तो रोज कहाँ पे ग्रो करता है, आपके जमीन में, है ना, जमीन में ग्रो करता है। देन मैरीगोल्ड भी आपके जमीन में ग्रो करता है एंड ट्यूलिप भी आपके जमीन में ग्रो करता है। लेकिन लोटस हमेशा वाटर बॉडीज पे ग्रो करता है, राइट। तो ये क्या हो गया, वाटर बॉडी वाला फ्लावर हो गया एंड बाकी सारे क्या है आपके लैंड बॉडी वाले फ्लावर्स हैं। तो लोटस यहाँ पे बाकी सबसे डिफरेंट हो गया, तो अपना आंसर लोटस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, बुक, पेंसिल, शार्पनर एंड पेपर। तो सारे के सारे स्टेशनरी है, लेकिन इन स्टेशनरी के बीच भी क्या डिफरेंस है, राइट। क्या बुक पे राइट कर सकते हो, बिल्कुल, बुक किसके लिए यूज होती है, राइटिंग के लिए यूज होती है। देन पेंसिल भी आपके लिए राइटिंग की यूज होती है ना, एंड पेपर के लिए भी आप क्या करते हो, पेपर के ऊपर राइट ही करते हो। तो सारी आपके राइटिंग से रिलेटेड है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। लेकिन शार्पनर क्या राइटिंग से रिलेटेड है, शार्पनर से आप राइट कर सकते हो क्या, नहीं ना, तो अपना शार्पनर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, कॉपर, ब्रास, टिन एंड जिंक। तो कॉपर क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, ओके, जिसके एटॉमिक नंबर क्या होती है 29। नाउ टिन भी क्या होता है, अपना एक एलिमेंट होता है जिसके एटॉमिक नंबर होती है 50 एंड जिंक की एटॉमिक नंबर होती है 30। ओके नाउ ब्रास, ब्रास क्या है, अपना एक एलॉय है कि नहीं। एलॉय क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलकर बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एलॉय बोल देते हैं। ओके नाउ ब्रास किन दो मेटल से मिलकर बना है, तो कॉपर एंड जिंक, राइट। तो ब्रास किन दो मेटल से मिलकर बना है, कॉपर प्लस जिंक, इन दोनों का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 72, इसमें अपन को क्या दिया गया है, कीवी, एमू, ईगल एंड पेंगुइन, राइट। तो क्या मैं पूछूं अगर आपसे, कीवी क्या फ्लाइट कर सकती है, फ्लाइट करने का मतलब है क्या ये उड़ सकती है, नहीं ना। देन ईमू भी अपना नॉन फ्लाइट वाली बर्ड है। देन ईगल, ईगल तो बहुत ऊंचे उड़ता है, राइट। एंड देन पेंगुइन भी अपना नॉन फ्लाइट वाला बर्ड है। तो बाकी तीन से अलग कौन हो गया, ईगल हो गया, क्योंकि ये उड़ सकता है, बाकी सारे पंछियां नहीं उड़ सकती हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, रानीगंज, बोकारो, झरिया एंड बड़ौदा। रानीगंज क्यों फेमस है, अपने कोल फील्ड्स के लिए, राइट। ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कोल फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व,
अगर भी रिजर्व के देखा जाए तो ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कोल फील्ड है। देन झरिया, झरिया में भी क्या होता है, अपना कोल का प्रोडक्शन होता है। देन बोकारो भी किसके लिए फेमस है, एक तो स्टील प्लांट के लिए, एंड स्टील प्लांट हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे अपने रिसोर्सेज ज़्यादा हों, राइट, यानी कि स्टील प्लांट्स के लिए जो रिगार्डिंग रिसोर्सेज है वो अपने को अवेलेबल हो। तो बोकारो में भी क्या अवेलेबल होना चाहिए, कोल अवेलेबल होना चाहिए। तो रानीगंज देखो, बोकारो देखो या झरिया देखो, ये सारे आपके कोल से रिलेटेड है, लेकिन बड़ौदा आपके कोल के लिए फेमस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो अपना क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ऑलराइट, ना अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि ऑलरेडी एसएससी CHSL 2014 में आया है। कैमलियन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड लोकस्ट। तो कैमलियन क्या होता है, एक रेप्टाइल होता है, ओके। देन क्रोकोडाइल भी क्या होता है, एक रेप्टाइल होता है, एंड एलिगेटर भी अपना एक रेप्टाइल होता है। लेकिन लोकस्ट एक लार्ज इंसेक्ट होता है, ओके। क्या होता है, अपना एक लार्ज इंसेक्ट होता है। अगर आप रिकॉल कर पाओ तो इंडिया में कुछ साल पहले लोकस्ट का अटैक हुआ था, याद है आपको, तो ये वही लोकस्ट है। क्या ये अपना एक लार्ज इंसेक्ट है। तो बाकी सारे रेप्टाइल्स हैं एंड ये इंसेक्ट है, इसलिए लोकस्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए अपन, जो आपके 2013 में आया है 74, गारो, खासी, जैंतिया एंड कांगड़ा, राइट। तो गारो, खासी एंड जैंतिया के बारे में मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या, ये लोकल ट्राइब्स हैं। कहाँ की, इन द स्टेट ऑफ मेघालय एंड असम, ओके। मेघालय एंड असम की जो लोकल ट्राइब्स हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया बोलते हैं। नाउ इन्हीं ट्राइब्स के बेसिस पे यहाँ पे 3 हिल्स हैं जिसकी नाम रखा गया है गारो, खासी एंड जैंतिया, राइट। नाउ इन 3 हिल्स की फीचर्स क्या है, जब इंडिया में मानसून की विंड्स क्रॉस कर रही होती है, राइट, मानसून की विंड्स क्रॉस कर रही होती है, देन इन तीनों हिल्स के बीच क्या होता है, क्लाउड्स ट्रैप हो जाता है। एंड क्लाउड्स के ट्रैप हो जाने के कारण यहाँ पे जबरदस्त बारिश होती है। एंड द प्लेस कॉल्ड मौसिनराम, आपने सुना होगा मौसिनराम इज द वेटेस्ट प्लेस, ओके। तो वो इन्हीं 3 हिल के कारण यहाँ पे क्या होती है, जबरदस्त बारिश होती है मेघालय में, ओके। नाउ कांगड़ा, कांगड़ा क्या है, अपना एक वैली है, राइट। तो बाकी सारी हिल्स है एंड कांगड़ा अपना वैली है, तो कांगड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज 75, वर्गो, कैंसर, पाइसेस एंड ओरियन। तो वर्गो, कैंसर एंड पाइसेस को देखो अगर आप, ये तीनों क्या है, आपके जोडियक साइंस हैं, ये तीनों अपने हैं जोडियक साइंस। वाइल ओरियन जो है अपना वो क्या है, एक कॉन्स्टिलेशन है ना। कॉन्स्टिलेशन क्या होती है, जो आपके स्टार्स कोई शेप फॉर्मेशन करती है स्काई पे, उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। लाइक आपने कॉन्स्टिलेशन सुना होगा उर्सा मेजर, ठीक है। उर्सा मेजर कैसा होता है, कुछ लाइक दैट ऐसा होता है ना, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। तो ऐसा कुछ होता है आपका उर्सा मेजर। देन आपने क्या पढ़ा होगा, पोलर बियर, है ना, आपने पोलर बियर पढ़ा होगा। तो ये सारे क्या है, आपके कॉन्स्टिलेशंस हैं। वाइल वर्गो, कैंसर एंड पीसेस क्या है, जोडियक साइन है। तो अपने यहाँ ऑड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ओरियन, अपना ऑड हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सोल्जर, फिंगर एंड फुट एंड एल्बो, ओके। नाउ अब शोल्डर को देखो, फुट को देखो, फिंगर को देखो एंड एल्बो को देखो, इन चारों में क्या डिसिमिलैरिटी या सिमिलैरिटी है। नाउ शोल्डर, फिंगर एंड एल्बो को देखो तो ये सारे क्या आपके हैंड के पार्ट हैं, आपके हाथ में शोल्डर भी है, देन फिंगर भी है एंड एल्बो भी है, राइट। लेकिन फुट क्या है, आपके पैर का पार्ट है ना। फुट क्या है, आपके पैर का पार्ट है। तो फुट यहाँ पे डिफरेंट हो गया, तो फुट को अपन बाहर निकाल देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कनू, याच, डिंगी एंड इग्लू। इन चारों में एक क्या है, अलग है ना। इग्लू को आप जानते होंगे, राइट। इग्लू क्या होता है, जो बर्फ में घर बनते हैं अपने, है ना, बेसिकली वो क्या होता है, इग्लू होते हैं, राइट। कुछ इस टाइप से घर बनते हैं ना बर्फ में, उसे अपन क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं ना। बाकी 3 क्या है, कैनो, याच एंड डिंगी। ये तीनों क्या है, आपके एक शिप्स के टाइप्स है ना। क्या है, आपके शिप्स के टाइप है। कौन वाला शिप, जो पानी में चलने वाले शिप्स है ना, उनके टाइप्स है, ओके। देन इग्लू अपना तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इग्लू अपना ऑड हो जाएगा, ओके।
इन्हें आप शिप्स बोल लो या बोट बोल लो, बात एक ही है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, इन, मोटेल, क्लब एंड हॉस्टल। नाउ इन किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे आपने कभी सुना होगा, जैसे हमारे यहाँ एक होटल है दैट इज शिवम इन, राइट। क्या है अपने पास, शिवम इन। नाउ इन का मतलब वो होता है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, आप स्टे कर सकते हो, है ना। तो इनका मतलब ये हो गया। देन हॉस्टल में भी क्या कर सकते हो, आप रह सकते हो, यानी कि आपका लिविंग एरिया होता है, इन भी आपका लिविंग एरिया होता है। देन मोटेल भी क्या होता है, आपका लिविंग एरिया होता है। लेकिन क्लब, क्लब क्या होता है, बेसिकली आपके इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया जाता है ना। तो आप यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते हो, ओके। तो क्लब आपका इंटरटेनमेंट के लिए होता है, तो ये अपना क्या हो गया, ऑड हो गया, क्योंकि बाकी सारे लिविंग एरिया है एंड क्लब आपका लिविंग एरिया नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो CGL 2015 में आया है, नाइट, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। नाउ मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग को देखो तो ये आपके डे टाइम वाले पार्ट है, यानी कि सुबह में अपनी मॉर्निंग होती है, देन दोपहर में नून होती है एंड शाम में क्या होती है, आपकी इवनिंग हो जाती है। लेकिन नाइट, ये तीनों से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि नाइट की एक अलग ड्यूरेशन होती है, ओके। तो यहाँ पे जो ऑड है दैट इज नाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास FK 2014 का, सांगपो, हजारीबाग, बांदीपुर एंड कान्हा। तो आपको कान्हा, हजारीबाग एंड बांदीपुर को देख के याद आ रहा होगा नेशनल पार्क्स, राइट। कभी आपने पढ़ा होगा अगर, तो आपको नेशनल पार्क्स जरूर याद आएंगे। तो हजारीबाग कहाँ पे है, आपके झारखंड में है, बांदीपुर आपके कर्नाटक में है एंड कान्हा आपके है मध्य प्रदेश में। ये तीनों के तीनों क्या है, आपके नेशनल पार्क्स हैं। जबकि सांगपो एक क्या है, अपना रिवर है, जिसे अपन इंडिया में जानते हैं इन द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ना सांगपो इसे हम कहाँ पे जानते हैं, तिब्बत में, तिब्बत में इसका नाम क्या है, सांगपो है ना। इसकी जो ओरिजिन है दैट इज नामचा बरवा, ठीक है। ये कहाँ पे आपके नामचा बरवा से ओरिजिन करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन, व्हीट, मस्टर्ड, राइस एंड ग्राम, ओके। तो यहाँ पे आपको प्लांट प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए हैं एंड देन आपको यहाँ से क्या समझ आना चाहिए, इनके सीजन्स क्या होते हैं ग्रोइंग के, राइट। तो बेसिकली इसे अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन द पार्ट ऑफ रवि एंड खरीफ, राइट। नाउ रबी की जो सोइंग सीजन होती है वो क्या होती है अपने पास, दैट इज मिड नवंबर, ओके। एंड इसकी जो हार्वेस्टिंग सीजन होती है वो होती है जाके आपकी अप्रैल मई में, है ना। अप्रैल या फिर मई में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। नाउ खरीफ की अगर बात करें तो इसे अपन बोलते हैं मानसून, मानसून क्रॉप्स, राइट। तो मानसून कहने का मतलब क्या है, बेसिकली आपके जुलाई से लेके अगस्त वाले पार्ट में, है ना, जुलाई से अगस्त वाले पार्ट में क्या होता है ये शो किया जाता है। एंड इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो जाके होती है आफ्टर दिसंबर या ऑलमोस्ट दिसंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, ओके। तो अगर आप देखो राइस को, तो राइस किस टाइप का है, ये अपना खरीफ वाला पार्ट है। देन ग्राम अपना रबी वाला पार्ट है, मस्टर्ड भी अपना रबी वाला पार्ट है एंड व्हीट भी अपना क्या है, रबी वाला पार्ट है। तो यहाँ पे राइस क्या हो गया, इन तीनों से डिफरेंट हो गया, क्योंकि ये खरीफ का पार्ट है, बाकी तीनों क्या है, रबी के पार्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास CGL 2014 का, पेरिस, एथेंस, लंदन एंड न्यूयॉर्क। तो अगर आप पेरिस, एथेंस एंड लंदन को देखो, ये तीनों शहर कहाँ हैं आपके, यूनाइटेड किंगडम में, राइट। ये कहाँ आपके यूनाइटेड किंगडम में है ना। देन न्यूयॉर्क कहाँ पे आपका, USA में है। तो यहाँ से खुद ब खुद डिफरेंट हो गया ना, तो न्यूयॉर्क अपना क्या हो जाएगा, इन चारों तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास FK 2014 का, पोटेशियम, जिरकोनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम। इन चारों में से एक डिफरेंट है, उसे अपन को पिक करना है ना। अगर आप देखो सिलिकॉन, गैलियम एंड जिरकोनियम को, तो ये तीनों आपके यूज होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, राइट। ये तीनों आपके यूज होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, जबकि पोटेशियम को यूज नहीं किया जाता है सेमीकंडक्टर्स में, राइट। तो ये तीनों आपके इन हो गए एंड पोटेशियम आपका हो गया आउट। तो अपना आंसर होगा ए पार्ट, दैट इज पोटेशियम, ओके। नाउ 113 को देखो आप, टी, रबर, शिंकोना
एंड चॉक। तो टी की क्या होती है, प्लांट्स होती हैं, रबड़ की भी प्लांट्स होती है एंड सिंकोना के भी प्लांट्स होती हैं, लेकिन चॉक की कोई प्लांट नहीं होती है। तो यहाँ से चॉक हो जाएगा अपना ऑड एंड आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ओके, नाउ 114 को देखो आप, हैंगर, डॉक, प्लेटफॉर्म एंड पार्क। ओके, नाउ प्लेटफॉर्म में क्या होती हैं, आपकी ट्रेन्स को कैप किया जाता है ना, एंड डॉक में क्या होती है, आपके शिप्स को रखा जाता है, एंड हैंगर में क्या होता है, आपके जो एरोप्लेन्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एरोप्लेन्स को रखा जाता है, हॉल्ट होता है बेसिकली, उसे अपन क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं एरोप्लेन्स के लिए। लेकिन पार्क में किसी प्रकार के कोई भी चीज़ें कैप नहीं की जाती हैं, कोई चीज़ रखी नहीं जाती हैं। ओके, तो ये पार्क यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, डेक, क्वे, स्टर्न एंड बो। ओके, डेक, स्टर्न, क्वे एंड बो। तो यहाँ पे अगर आप डेक, स्टर्न एंड बो को देखो, तो ये तीनों आपके शिप्स के ही पार्ट होते हैं, शिप्स के ही पार्ट होते हैं क्या, डेक, देन स्टर्न एंड बो, ये तीनों आपके शिप के पार्ट होते हैं। लेकिन जो क्वे अपने पास वर्ड है वो होता है जहाँ पे शिप्स आके रुकती हैं, ऑलराइट, जहाँ पे आपका जो गुड्स का एक्सचेंज होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्वे बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, टॉल, थिन, ह्यूज एंड शार्प। देन टॉल, थिन एंड ह्यूज, ये तीनों क्या है, आपके एक डायमेंशंस आपको बता रहे हैं, है ना। देन टॉल मतलब क्या, कितने लंबे हो, देन ह्यूज मतलब कितने बड़े हो, देन थिन मतलब कितने पतले हो, राइट। तो ये आपकी बेसिकली बात कर रही हैं डायमेंशंस के बारे में, जबकि शार्प आपको किसी भी डायमेंशन के बारे में नहीं बता रहा है। तो शार्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑड हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एफकेट 2019 का, राइवल, फो एंड अपोनेंट एंड अलाई। ओके, नाउ राइवल, फो एंड अपोनेंट, ये तीनों ऐसे हैं जो आपके खिलाफ काम करते हैं, राइट। इन तीनों के बीच क्या होता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन अलाई, अलाई एक ऐसा है जो आपके साथ साथ काम करता है, राइट, ये आपके खिलाफ काम नहीं करता है। तो यहाँ पे अलाई जो है वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, राइट, क्योंकि बाकी तीनों एक नेचर के हैं एंड ये दोस्ती वाला नेचर का है, बाकी तीनों दुश्मनी वाले नेचर के हैं। देन 205 को देखो, POCJ, KLIZ, BUDX, FQMP। तो बाकी के तीन ऑप्शन में आपको वोवेल दिखे, यहाँ पे O है, यहाँ पे I है, राइट, देन यहाँ पे आपका U है एंड यहाँ पे आपका किसी भी टाइप का कोई वोवेल नहीं है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपना यहाँ से ऑड। ओके, नाउ क्वेश्चन 206 को देखो, फार्मर, कॉबलर, ब्लैकस्मिथ एंड हेल्पर। तो फार्मर की क्या एक स्पेसिफिक प्रोफेशन बताई गई है ना, कि वो फार्मर है। देन कॉबलर भी एक स्पेसिफिक प्रोफेशन है एंड ब्लैक स्मिथ भी क्या एक स्पेसिफिक प्रोफेशन है। लेकिन हेल्पर किसी भी टाइप का कोई प्रोफेशन नहीं है, इनफैक्ट हेल्पर किसी भी प्रोफेशन का हो सकता है ना। तो हेल्पर क्या हो गया, यहाँ पे अपना ऑड हो गया, यहाँ से इसको अपन साइड कर लेंगे। ना यहाँ से आपको जो 2-3 स्लाइड्स दिखाए जाएंगे ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए है, तो आप उनकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देन ये है आपका प्रैक्टिस के लिए जो एफकेट 2014 में आया था। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इनके मीनिंग्स को ढूंढना, देन आप क्लासिफाई करना कि कौन सा एक जैसा है एंड कौन सा ऑड होने वाला है, राइट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड है एंड लास्ट स्लाइड है आपके पास ये। ओके, आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ अगर आपने यूपीएससी सीडीएस डिजायर टू लर्न को फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, तो आप यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। देन आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, राइट, एंड 100% श्योर कि आपके एग्जामिनेशन में वो करंट अफेयर्स आपके आने वाले हैं, राइट। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।